नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, जब से न्यूजीलैंड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए पाकिस्तान का अपना क्रिकेट दौरा बिल्कुल एंड टाइम पे कैंसिल किया है, तब से पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, एक भूचाल सा आया हुआ है। क्योंकि अब न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, इसलिए पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को जवाब देने की कोशिश करते हुए ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर यह लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इस हैशटैग को ट्रेंड कराने की कोशिश की गई। अब जब पाकिस्तानी और कुछ वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स ये कर रहे थे, तो इसको लेकर जो दूसरे देशों के लोग हैं, खासतौर पर हम जो भारतीय हैं, हमें मिर्चें लग गई और हमने इन लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। ये लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान सबसे सुरक्षित देश है, इनको हमने ट्रोल करना शुरू कर दिया। वसीम अकरम ने भी ट्विटर के ऊपर लिखा कि पाकिस्तान इज सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और वसीम अकरम की जो पत्नी है, अभी जो उनकी करंट पत्नी है शनेरिया, उन्होंने भी लिखा और इसको लेकर इन दोनों के लोगों ने खूब खिंचाई की। लोगों ने शनेरिया से पूछा कि भाई, अगर पाकिस्तान इतना ही सुरक्षित देश है तो आप मेलबर्न में क्यों रह रही हैं, आप पाकिस्तान में आके सेटल क्यों नहीं हो जाती? और आपके जो प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी जो पहली शादी से बच्चे हैं, वो कहां पढ़ रहे हैं, वो कहां बड़े हो रहे हैं, वो क्यों नहीं पाकिस्तान में पल बढ़ रहे, यदि पाकिस्तान इतना ही सुरक्षित देश है तो लोगों ने इनको दबा के ट्रोल करना शुरू कर दिया। चाहे वो कोई भी हो, विव रिचर्ड्स हो, वसीम अकरम हो, उनकी पत्नी हो, शोएब अख्तर हो, इनको लोगों ने खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया इस बात के ऊपर। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई और मुझे ट्रोलिंग देख के बहुत ज्यादा बुरा लगा। और मैं पाकिस्तानियों के साथ हूं, वो सही कह रहे हैं, मैं वसीम अकरम के साथ हूं, मैं विव रिचर्ड्स के साथ हूं, मैं वसीम अकरम की पत्नी के साथ हूं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पाकिस्तान वाकई बहुत ज्यादा सुरक्षित देश है। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जो साबित कर देंगे कि पाकिस्तान वाकई दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। पाकिस्तान इज इंडीड द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये साबित कर दूंगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है और इसका सबसे पहला कारण यह है कि दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और आतंकी, चाहे वो इंटरपोल की लिस्ट पर आने वाले क्रिमिनल्स हों, ड्रग लॉर्ड्स हों, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो आतंकियों की सूची होती है उसके आतंकी हों, ये सभी लोग पिछले कई सालों से, दशकों से पाकिस्तान में बड़े ही आराम से मजे लूट रहे हैं, स्टेट की सुरक्षा में रह रहे हैं, स्टेट की छत्र छाया में मजे कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि जब 9/11 के बाद अमेरिका ने लादेन को हंट करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, तो लादेन साहब अपनी जान बचाने के लिए कहां गए? उनको सेफ सेंचुरी, उनको सुरक्षित जगह आखिर कहां मिली? पाकिस्तान में। तो बताइए, पाकिस्तान सबसे सुरक्षित देश है या नहीं है? वो आदमी जो दुनिया का उस समय मोस्ट वांटेड आतंकी था, जिसको दुनिया की सुपर पावर, जिसके पीछे अपने हाथ पैर सब कुछ धोके पड़ी हुई थी, पागल कुत्ते की तरह उसको ढूंढ रही थी, सुपर पावर उसको ढूंढ रही थी। हमारी जो नेटो फोर्सेस हैं, दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सशक्त फोर्सेस मानी जाती हैं, नेटो फोर्सेस, वो उसके पीछे हाथ पैर धोके पड़ी हुई थी। और वो कहां रह रहा था बड़े आराम से? पाकिस्तान के दिल में, अबोटाबाद में। और किस जगह पर उसका कंपाउंड बना हुआ था, कहां रह रहा था वो? ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी थी, उससे केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बड़े आराम से रह रहा था। और सद्दाम हुसैन की तरह अंडरग्राउंड किसी गटर या बिल में छुप के नहीं रह रहा था, बल्कि बहुत आलीशान उसने अच्छा सा कंपाउंड बनाया हुआ था और बड़े आराम से नल्ली निहारी, दम बिरयानी खा रहा था, एडल्ट फिल्में, पॉर्न देख रहा था, अश्लील फिल्में देख रहा था, खूब जिंदगी के मजे ले रहा था वो आराम से। तो बताइए, जिस देश में लादेन जैसे मोस्ट वांटेड आतंकी को, हजारों आदमियों के खूनी को सेफ सेंचुरी मिल सकती है, वो देश सुरक्षित आखिर कैसे नहीं होगा? पता नहीं लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं वसीम अकरम को, उनकी पत्नी को, शोएब अख्तर को, विव रिचर्ड्स को लोग क्यों गालियां दे रहे हैं? भाई, वो लोग सच कह रहे हैं। जो देश लादेन के लिए सेफ सेंचुरी हो सकता है, सुरक्षित जगह हो सकती है, वो दूसरे लोगों के लिए भी तो सुरक्षित होगा ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। ऐसे ही दोस्तों, चाहे आप दाऊद की बात कर लीजिए, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड नार्को आतंकी है। वो मुंबई में 93 के धमाके कराने के बाद आखिर कहां जाता है अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से? उसको सेफ सेंचुरी आखिर कहां मिलती है? पाकिस्तान में। ऐसे ही भारतीय विमानों को हाईजैक करके कहां ले जाया जाता था? पाकिस्तान में। क्यों ले जाया जाता था? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, इसलिए जो भी आतंकी थे, चाहे वो खालिस्तानी हो, दूसरे आतंकी हो, वो प्लेन्स को हाईजैक करने के बाद, भारतीय विमानों को हाईजैक करने के बाद इसीलिए पाकिस्तान ले जाते थे, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। भारतीय विमान को हाईजैक करने के बाद आतंकी जब मसूद अजहर को छुड़ा लेते हैं, तो मसूद अजहर उसके बाद कहां जाता है और अब कहां रह रहा है? पाकिस्तान में। क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है, इसलिए वो पाकिस्तान में रह रहा है, नहीं तो कहीं भी रह सकता था भाई। अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी उसको कोई भी पल के बिछा के, अपनी रेड कारपेट बिछा के उसको अपनी नागरिकता देते, लेकिन वो पाकिस्तान में रह रहा है क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है।
दोस्तों दूसरा कारण जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाता है वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो यानी कि फौज हो, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, इन सब के आतंकियों के साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध है, इनके बीच में बहुत ही अच्छी मित्रता है। इसलिए पाकिस्तान, और यही चीज़ पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बनाती है। आप इमरान खान के इंटरव्यूज उठा के देख लीजिए, उसमें वो इस बात को मान चुके हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने तालिबान को ट्रेनिंग दी थी और दूसरे कई आतंकी संगठनों को भी ट्रेनिंग दी थी, उनको खड़ा करने में अपने पैरों पर मदद की थी। इमरान खान तो अपनी पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री बने ही थे, अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर लादेन को शहीद घोषित कर चुके हैं। इतनी ज्यादा सहानुभूति रखते हैं वो लादेन जैसे आतंकियों के लिए। और सहानुभूति क्या रखते हैं, इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता है। आपको उनकी फोटोज मिल जाएंगी जहां पे वो तालिबान के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, AK-47 लेके बैठे हुए हैं, चाय और बिरयानी के मजे ले रहे हैं। आपको इंटरनेट पे फोटोज बड़े आराम से मिल जाएंगी। अब किसी देश में हमले क्यों होते हैं, सुरक्षा के इश्यूज पैदा कब होते हैं? जब वहां की जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, सरकार होती हैं, वो आतंकियों के पीछे हाथ धो के पड़ी होती हैं, यानी कि उनके दोनों के बीच में दुश्मनी होती है। दुश्मनी होती है तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो अप्रिय घटनाएं घटती हैं, सुरक्षा के इश्यूज पैदा होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार, एस्टेब्लिशमेंट और आतंकियों के बीच में बहुत अच्छी मित्रता है। मित्रता है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो शांति है, और शांति है तो सुरक्षा है। हेंस प्रूव्ड कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित देश होने के पीछे का जो तीसरा कारण है वो ये है कि पाकिस्तान जो अपनी माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उनको लेके कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। दोस्तों आपके घर में कोई बच्चा होता है जो बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ हो, कहीं से 10 साल 15 साल शादी को हो गए, उसके बाद बड़ी मन्नतों से मांग के, बड़ी दुआएं मांग के, प्रार्थनाएं करके एक बच्चा पैदा हुआ हो, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। आप नहीं चाहते कि भाई जो दुनिया की प्रॉब्लम्स है उससे हमारे बच्चे का सामना हो, तो आप उसको एक प्रोटेक्टिव कवच उसके चारों तरफ बना देते हैं कि भाई दुनिया की कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन हमारे बच्चे तक ना पहुंचे। पाकिस्तान भी अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ यही करता है। पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज़ की तरफ एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है कि भाई हमारी माइनॉरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना पहुंचे। दुनिया की जो टेंशन्स हैं, जो रोज़ की भागदौड़ है, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमारी माइनॉरिटीज़ का सामना ना हो। इसलिए पाकिस्तान ने अपने संविधान में कानून बनाया हुआ है कि कोई भी माइनॉरिटी ना ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही प्रेसिडेंट बन सकता है, ना ही किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका इन प्रॉब्लम से आमना सामना हो, उनको कोई टेंशन हो, वो आराम की ज़िंदगी जिए, ऐश करें। ये पाकिस्तान चाहता है। इसलिए माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया हुआ है। और तो और पाकिस्तानी ये भी नहीं चाहते कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ अपने घरों से निकल के पूजा करने बाहर जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं। इसलिए रोज़ पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटीज़ अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि घर से बाहर निकलेंगे तो टेंशन होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और पाकिस्तानी नहीं चाहते कि उनके माइनॉरिटीज़ को कोई प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ को अपने बिल्कुल प्यारे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए वहाँ पे रोज़ मंदिर तोड़े जाते हैं, दिन दहाड़े जो चर्चेज हैं, वहाँ के गिरजाघर हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, उनको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। दोस्तों 1948 में पाकिस्तान में 15% से ज़्यादा हिंदू थे। कुछ लोग कहते हैं 20% के आसपास थे। चलिए हम फिर भी कंजर्वेटिव होते हुए मान लेते हैं कि 15% के आसपास हिंदूज थे। लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदू 1% से भी कम रह गए हैं। देखिए पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को माइनॉरिटीज़ की कितनी ज़्यादा चिंता है। उन्होंने उनकी आबादी को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आबादी बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। वो नहीं चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स बढ़े, माइनॉरिटीज़ को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने माइनॉरिटीज़ की आबादी को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। जो वहाँ की मेजॉरिटी है, जो मुसलमान है, उनकी आबादी को नहीं किया, माइनॉरिटीज़ की आबादी को कंट्रोल कर लिया। आप लगा लीजिए 70 साल में 15% से 1% से नीचे आ गई आबादी हिंदुओं की। तो कितने अच्छे से माइनॉरिटीज़ की आबादी का ख्याल रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ की इतनी ज़्यादा चिंता करता है। तो अब आप ही बताइए दोस्तों कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश हुआ या नहीं हुआ? जो जैसा सलूक पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, दुनिया के किसी देश में नहीं होता। आप चाहे अमेरिका उठा लीजिए, वहाँ पे भी आपको जो वहाँ के अमेरिकन अफ्रीकन्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, एशियंस की प्रॉब्लम मिल जाएंगी, वो आपको शिकायत करते मिल जाएंगे। हमारे यहाँ तो शिकायतों का अंबार लगा हुआ है माइनॉरिटीज़ का। कोई भी देश उठा लीजिए, आपको जो वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो आपको शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में भाई साहब आपको एक भी माइनॉरिटी नहीं मिलेगा जो शिकायत करता हो, क्योंकि कोई शिकायत उनके पास है ही नहीं। शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि माइनॉरिटीज़ बची ही नहीं है, लगभग ख़त्म कर दी गई हैं। और इसीलिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। दोस्तों चौथा कारण यह है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है, बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम है ISI। अभी जब न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान का जो क्रिकेट दौरा रद्द किया सिक्योरिटी थ्रेट का हवाला देते हुए, उसके बाद आपको पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी ये कहते हुए दिख रहे थे कि भाई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो दुनिया की बेस्ट, सबसे अच्छी एजेंसी है। और अगर वो कह रही है कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो ही नहीं सकता। 5 अगस्त 2019 के दिन भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को कश्मीर से हटा लिया। ISI को कानो कान खबर नहीं हुई। आप बताइए इससे ज़्यादा अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी आखिर क्या हो सकती है? अगर इससे पीछे जाया जाए और थोड़ा इतिहास में जाया जाए तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और ISI घोड़े बेच के सोती रही, उसको कानो कान कोई खबर नहीं हुई। पुलवामा के बाद हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर घुसे और हज़ारों किलो बारूद
उनके ऊपर गिरा के वापस आ गए और आईएसआई को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। 1965 में भारत की फौजें लाहौर के अंदर तक घुस गई। उन्होंने जो वहाँ का जिम खाना क्लब है वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पी, वहाँ पे बैठ के विस्की के पैग लगाए और आईएसआई को कोई खबर नहीं थी। तो आप बताइए कि बेस्ट एजेंसी है या नहीं है? पाकिस्तानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आईएसआई की जो ये इतनी अच्छी कार्यकारी क्षमता है, यही चीज़ पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश बनाती है। क्योंकि यदि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होगी, खबर नहीं होगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, और आपको कोई टेंशन नहीं होगी तो आप सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, पांचवा और आखिरी कारण जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाता है वो ये है कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के नागरिकों को, वहां के लोगों को आतंकी हमलों की आदत सी पड़ चुकी है। देखिए, लोगों को कहां पर डर लगता है इन हमलों से, आतंकवाद से? जहां पर हमले कभी कभार होते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम होती है, वहां पे लोगों को ज्यादा डर लगता है, वहां पे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कभी 10-15 सालों में एक हमला हो जाए अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में, तो लोगों को डर लगने लगता है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं। वहां तो बहुत ही आम बात है। वहां तो हमले होना बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे यहाँ कभी शादियों में आतिशबाजी हो रही है, कहीं बिजली बम फूट गया। वहां लोगों के लिए आतंकी हमले होते हुए देखना, उसकी खबरें सुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोज सब्जी लेने जाना, दूध लेने जाना, काम पे जाना, स्कूल जाना, बिल्कुल वैसे ही है। अगर हम ज्यादा पुराने डेटा की बात भी ना करें, 10-15 सालों की बात भी ना करें, यदि पिछले साल की ही बात करें तो केवल पिछले साल 2020 में पाकिस्तान में 300 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, छोटे बड़े मिला के। तो आप ही बताइए, वहां के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? और क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है, उनके लिए बिल्कुल रूटीन की बात है, यदि कभी हमला हो भी जाता है तो क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसलिए आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप भी सुरक्षित महसूस करें। उनके लिए जो सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, थ्रेट अलर्ट्स हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं भाई जब तक हमला हो ना जाए तब तक आप कुछ मत बोलो, और हमला हो भी जाएगा तो आपकी टीम को क्या खतरा है? भाई आपकी टीम को तो हमने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी हुई है। लोग तो वो मारे जाएंगे ना जो आपकी टीम की सुरक्षा कर रहे हैं, या फिर कोई बाई स्टैंडर्ड जो है, सिविलियंस हैं वहां पे मौजूद हैं, बाई चांस वो मारे जाएंगे। तो आपको टेंशन की क्या बात है? आप तो सुरक्षित हो। तो ये लोग कह रहे हैं, और पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है, वो लोग वो सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम भी सुरक्षित महसूस करें। उनके अनुसार वो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। तो दोस्तों, ये थे 5 कारण जो पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि वो सभी लोग जो पाकिस्तानियों को इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं, अपने देश को सुरक्षित बताने पे ट्रोल कर रहे हैं, वसीम अकरम को, उनकी पत्नी को ट्रोल कर रहे हैं, शोएब अख्तर को ट्रोल कर रहे हैं, उनके मुंह बंद हो जाएंगे 5 कारण सुनने के बाद। और न्यूजीलैंड भाई, न्यूजीलैंड के टीम वालों, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड की सरकार, तुम भी इन 5 कारणों को सुन लो, देख लो। ये 5 कारण पाकिस्तान को दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित देश बनाते हैं। और दुनिया की बाकी सभी टीमें, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन सभी इन 5 कारणों को इनको सुनना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उनको पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, यदि मेरे से कोई कारण छूट गया है, नहीं छूटा है, आप इन 5 कारणों से सहमत हैं या नहीं है? और यदि मुझसे कोई कारण में से कोई रीजन छूट गया है तो उसको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।